अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि वसल्लम। आज के ज़माने में हर कोई अपने आप को बहुत होशियार समझता है, अपने आप को बहुत अक्लमंद समझता है। और अगर आप ये सोचती ना कि आप बहुत शरीफ हैं, आप बहुत इनोसेंट हैं और आपको ये ज़माना जीने दे देगा, तो ये आपकी गलत सोच है। ऐसी ज़िंदगी आप गुजारना चाहती हैं और ये लोग आपको गुजारने दे देंगे, तो आप बहुत ज़्यादा खुशफहमी में हैं। तो इसलिए ख्वाबों की दुनिया से बाहर आएं और हकीकत का सामना करें। देखिए, ज़िंदगी में ना बहुत ज़्यादा परेशानियां आती हैं। आपने ना ये देखना है कि आपने ना उसको किस तरह से हैंडल करना है। आपने किस तरह से उस परेशानी से बाहर आना है। और आपने जो ये इतनी मासूम बनी फिरती हैं, और ये आप याद रखें, ये मासूम लड़कियों को ना लोग कच्चा चबा जाते हैं और हजम करने के बाद ना वो डकार भी नहीं लेंगे। ये हाल करेंगे आपका। आपने खुद अपने ना पहचान बनानी है। आपने खुद जो है ना होशियार बनना है, अक्लमंदी से अपने सारे रिश्ते निभाने हैं। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे और आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसे ही मशवरे दूंगी, कुछ टिप्स दूंगी। तो मेरी वीडियो को लाजमी आप लोग पूरा देखेंगे, ठीक है ना। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर भी कर देना, ताकि आपको मेरा एक रिश्ता जुड़ा रहे। आप लोग मुझे लाजमी अपने प्रॉब्लम्स बताएं कमेंट में, और मैं इंशाल्लाह उस पर कोई ना कोई वीडियो बनाकर आप लोगों को मोटिवेट करूंगी। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे और बहुत मजे में होंगे। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, टॉपिक शुरू करने से पहले ना मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहती हूँ कि आजकल जो है ना, जो लड़कियां 25 साल की हो गई हैं, 30 साल की हो गई हैं और 35 साल की हो गई हैं, और वो अभी भी एक अच्छे रिश्ते के ना इंतजार में बैठी हुई हैं। उनको ना समझ नहीं आ रहा, वो अपने एक लेवल बनाया हुआ उन्होंने अपने दिमाग में ना, उन्होंने सोचना कि मुझे ना उससे शादी करनी है। इस चक्कर में ना उनकी उम्र भी निकली जा रही है, टेंशन भी बहुत हो रही है। तो देखिए, मेरी एक बात सुने। अगर आप ये सोच रही हैं ना कि आपने अपने से 2 साल 3 साल बस इतना फ़र्क रखना है कि आपकी एज एज के हिसाब से ना वो आपसे इतना बड़ा हो, ज़्यादा एज से आपने शादी नहीं करनी है। क्योंकि हर लड़की का ये होता है कि हम मर्द शादी करें। तो एक मेरा आपको पर्सनल एक मशवरा है कि अगर आपका रिश्ता ऐसे घर से आ रहा है ना कि लड़का बिल्कुल मैच्योर है, ठीक है, वेल सेटल है, अच्छी जॉब है, खुद वो तैयार है हर चीज़ के लिए, और उसकी बस एज थोड़ी ज़्यादा है, ठीक है। अगर आपकी 25 है या आपकी 30 है, वो 35 साल का है। अगर आपकी 35 साल है और वो 40 साल का है, तो मैं कहती हूँ कि आपने ना आँख बंद करके उस रिश्ते के लिए हाँ कर देनी है। अगर आप देख रही हैं कि वो अच्छा कमाता है और वो आपके लिए कोई स्टैंड लेने के लिए काबिल भी है, तो आपने ऐसे लड़के से शादी करनी है, ठीक है। आपने हाँ करनी है, आपने उसे एक्सेप्ट करना है रिश्ते को। पता है क्या, आजकल जो ये मम्मी डैडी लड़के होते हैं ना, ये जो हम उम्र लड़के होते हैं, ये तो होते हैं अपनी अम्मी, अपने अब्बू, अपनी फैमिली के लिए ना बहुत ज्यादा स्टैंड लेने वाले, मोहब्बत करने वाले। वो बीवी को कभी नहीं समझेंगे। एक तो ये बात हो गई। उनकी हद से ज्यादा गर्ल्स फ्रेंड्स होती हैं। आप ये बता दें कि उनका एक पे दिल टिक जाएगा। अगर वो आपसे उनकी शादी कर दी, तो उनको तो ऐसी लत लगी हुई होती है लड़कियों से बात करने की कि वो अपनी बीवी को तो टाइम भी नहीं देंगे। बस बीवी को तो घर में बिठाया हुआ होगा और वो घूम रहे होंगे आवारागर्दियां। ये 2-3 दिन आपके साथ खुश रहेंगे, 1 से 2 महीने खुश रहेंगे और ये शौकिया मारेंगे। आपको भी अच्छा लगेगा, भाई मेरा हम उम्र है तो बहुत अच्छी लाइफ एंजॉय कर रहे हो। उसके बाद जो आके वो अपनी असलियत दिखाते। तो मेरा तो आपको यही मशवरा है कि आपने एक ऐसे इंसान की तलाश करनी है, अगर आपका ऐसा रिश्ता आ जाता है कि वो भले इतना कोई मम्मी डैडी वाला ना हो, ठीक है, वो एक मैच्योर इंसान हो। एज इसकी ज्यादा है तो कोई मसला नहीं है, एज से क्या ही फर्क पड़ जाएगा। बल्कि अगर एज ज्यादा भी होती है ना, वो आपको संभाल लेता है और वो आपकी हर चीजें मदद भी करता है, क्योंकि उसके दिमाग में यही होता है कि यार ये छोटी है, इसको भी इतनी समझ नहीं है, तो वो हर चीज के लिए खुद मुख्तियार रहेगा। लेकिन जब आप एक छोटे इंसान से नन्हे मुन्ने से कर लोगी ना, तो एक तो वो अपनी एज में ही रहेगा कि मैं तो बहुत छोटा हूँ, और फिर वो अपने ससुराल वालों की इज्जत नहीं करता, अपने घर वालों में ही घुसा रहता है, अपने माँ बाप में ही रहता है, मम्मी डैडी होता है माँ का लाडला। तो ये जो माँ के लाडले होते हैं ना, ये फिर बीवी को नहीं समझते। वो बीवी को भी कभी भी बीवी को अपना लाडली नहीं बना सकते। खैर, मेरा तो खैर आपसे यही मशवरा है, बाकी आप खुद जानती हैं कि आपके लिए क्या कौन सा रिश्ता ठीक रहेगा। खैर, अब हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। अच्छा, पॉइंट नंबर 1 ये है कि अक्सर होता क्या है कि हम अपने मैके में जब रहते हैं ना, तो हमें ना वहाँ पर ना कहनी नहीं आती। हमें जो है ना हर एक चीज़ के लिए ना, हम लोग, क्योंकि हम लोग अपने घर वालों की इतनी केयर करते हैं, अपने माँ बाप की, अपने बहन भाइयों की। अगर वो हमसे कोई काम कहते हैं ना, हम तो ना कह ही नहीं सकते, क्योंकि कैसे कहेंगे। हम सोचेंगे कि अगर हम खुद कर लेंगे, इससे अच्छा है कि हमारे घर में से कोई काम कर हम कर ले, थोड़ा अच्छी बात है, थोड़ी हेल्प करवाना। और क्योंकि हमें फिर बचपन से यही सिखाया जाता है घर से, तो हमें आदत पड़ी हुई होती है। फिर हमारी हो जाती है शादी, हम ससुराल में आ गए। ससुराल में कोई कुछ भी बोलता है, हम लोग ना के ही नहीं पाते, क्योंकि हमें तो वही आदत पड़ी हुई होती है। और फिर ससुराल वालों को भी एक अच्छी लग जाती है बात कि वाह भाई ये तो ना कहती थी, फिर वो फायदा उठाते हैं मौके का। तो पहले तो आपने ना अपने लिए ये स्टैंड लेना है, खुद लेना है स्टैंड, ठीक है। अपने शो से ये उम्मीद ना रखें, आपने खुद स्टैंड लेना है।
जो चीज़ आपसे नहीं होती, जो चीज़ आपको नहीं पसंद, आपने ना कहना है। आपने ये नहीं कहना है कि सामने वाले को बुरा लगेगा, सामने वाले को हर्ट होगा। आप ये देखिए वो आपसे कुछ कहते हुए उसने ये बात सोची? नहीं सोची ना, तो फिर आपने भी ये बात नहीं सोचनी है। जो काम आपको नहीं पसंद, जो काम आप करना नहीं चाहती, कुछ भी हो गया एक्स वाई ज़ेड जो कुछ भी है, जिस चीज़ में आपको लगता है कि आपको ना इस चीज़ में ना आपको हाँ नहीं बोलना चाहिए था, आपको ना बोलना चाहिए था और आपने हाँ कर दिया। देखें आपने ना ही करना है, ना बोलना ना हमें सीखना पड़ेगा। सामने वाला ना फिर आपकी ना मजबूरियों का, आपकी ना मासूमियत का फ़ायदा उठाते हैं। ये ज़माना ऐसा है कि आपकी कोई मासूमियत को ना पसंद नहीं करेगा, आपको बेवकूफ़ समझा जाएगा। क्योंकि ये मासूमियत मासूम लड़कियां ना ये एक था एक ज़माना लोग बहुत पसंद करते थे और उसकी मासूमियत की इज़्ज़त भी करते थे कि भई ये बहुत मासूम है, इसके साथ तो कुछ गलत नहीं करो, ऐसी बहुत इनोसेंट है। यहाँ पर पता है क्या चल रहा है? ऐसी लड़कियों को ना टारगेट बनाया जाता है, ऐसी लड़कियों को ना बेवकूफ़ बना के उनसे काम निकलवाए जाते हैं। तो ये ज़माना जब मासूमियत का है ही नहीं तो फिर आपने भी क्यों मासूम बन के रहना है? आपने भी थोड़ी अक्ल पकड़े, अब थोड़ा समझदार बनना है आपने भी। अच्छा दूसरा पॉइंट क्या है हमारी आज के टॉपिक का कि हम लोग क्या करते हैं, हम ना अपनी हर बात ना अपनी देवरानी जेठानी से ना शेयर करते हैं। हम सोचते हैं कि हमारा ना दिल हल्का हो गया, ये हमारा ना दुख बांट रही है। देखिए याद रखें, देवरानी जेठानी हो गई या कोई भी हो गया, अगर वो आपसे बात करके आपके जो है ना बातें उगलवा रहा है ना आपसे और आप ना ये मासूम बन के ना उसको सारी बातें बता भी रही हैं, वो अपनी नहीं बता रहा आपकी पूछे जा रहा है और आपने सब बता दिया उसको। आपने सोचा भाई ये तो मुझे ना सोल्यूशन भी दे रहा है, ये बता रहा है कि ऐसे नहीं ऐसे करो और आपका दिल भी हल्का हो गया, आपको एक अच्छा लग गया कि भाई मैंने इसे सारी बातें शेयर कर दी। उसने आप अपनी कुछ नहीं बताई लेकिन आपकी सारी बातें जान ली। तो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी ना आपकी यहाँ पर है। आपने ना अपनी बातें ना किसी से शेयर नहीं करी। अपने गम, अपनी तकलीफ अपने तक रखनी है। आपने शेयर करी ना, आप अल्लाह ताला से शेयर करें। आपने किसी बंदे से शेयर नहीं करनी है। देखिए अगर किसी से शेयर कर दी ना, आगे जाके ना वो आपके लिए ताना बन जाएगी। वो ये सोचेगा कि यार इसकी तो सारी बातें मुझे पता है, वो कभी भी इस चीज़ का गलत इस्तेमाल भी कर सकता है। आपको कभी लड़ाई झगड़े में उस चीज़ का ताना भी मिल सकता है। जो बातें आपने उससे शेयर की है ना, हो सकता है वो सबके सामने वो बात बोल दे और आपको कितना गिल्ट फील हो। आपने ये भी सोचना है, हर किसी के सामने खुली किताब नहीं बन जाना है। कुछ चीज़ें जो ना अल्लाह ताला के और हमारे बीच अच्छी लगती हैं, कुछ चीज़ों पर पर्दा अच्छा लगता है। ठीक है ना? अगर आपने करना ही है ना तो आपने सामने वाले की बातें जान लें, बेशक आप उसकी सारी बातें जानें, आपने अपने लिए अपनी बातें नहीं बतानी, आपने अपना कुछ नहीं बताना। याद रखें अगर आपने इस चीज़ को अपनी आदत बना ली ना, तो कोई आपको ना बेवकूफ़ नहीं बना सकता, कोई भी आपको टारगेट नहीं कर सकता किसी चीज़ के लिए, ना ही आपको कभी कोई ताना दे सकता है। पॉइंट नंबर 3, हर किसी के सामने ना आपने रोने नहीं बैठ जाना है। आपको किसी ने कुछ बोला, आप रोने बैठ गईं। आपको आपके हस्बैंड ने बोला, कुछ लड़ाई झगड़ा करा हो और आपने रोना शुरू कर दिया। कुछ लड़कियां ना पता है किस वजह से भी रोती हैं कि अगर वो रोएंगी ना किसी के सामने तो सामने वाले को ना उसका एहसास हो जाएगा। फिर वो जो है ना सारे अपने झगड़े खत्म कर देगा उसके आंसू देखकर। तो देखिए ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है क्योंकि आपके आंसू जो है ना वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। कोई आपके आंसुओं की कदर नहीं करेगा। यहाँ तक कि शोहर भी नहीं, बल्कि शोहर को तो रोने वाली बीवी सबसे ज़्यादा बुरी लगती है। वो कहता है कि मेरे सामने तो रोया ही मत करो, ये आके मगरमच्छ के आंसू मत दिखाया करो। उनको नाटक ही लगते हैं रोना। तो बहनें मेरी प्यारी-प्यारी मेरी मासूम बहनें, अपने आँसुओं का इस्तेमाल मत करो, ये फ़ज़ूल है। ना तो ससुराल वालों को आपके कभी आँसू, ना तो शोहर को, ना ही और किसी को। होता पता है क्या है? अगर आप हर वक़्त का रोना, कोई बात बोली रोना, वो फिर बंदा बोर हो जाता है, बोलता है हर वक़्त का इसका रोना ही है, रोना ही है, इसको और क्या ही करना है। तो भैया आपने ना किसी के आगे मत रोना है, आपने रोना है ना, आपने अपने अल्लाह के आगे रोना है। अल्लाह ही आपके आँसुओं की कदर करेगा और कोई नहीं करेगा। ठीक है? और अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 4, उम्मीदें ना पालें। चाहे आपका रिश्ता किसी के साथ भी हो, आपके मेके वालों के साथ हो, आपका ससुराल वालों के साथ है, आपके शोहर के साथ है, आपने किसी से उम्मीद नहीं रखनी। देखिए ये जो उम्मीदें पालने वाली बात होती है ना कि आपने सोचना है कि भई ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है या मेरे ये घर वाले हैं, ये मेरे लिए बहुत कुछ करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। देखिए आपका रिश्ता है उनके साथ बहुत अच्छा, आपने अपना रिश्ता बिल्कुल रिश्ते की तरह निभाना है, लेकिन आपने एक्स्ट्रा उम्मीदें नहीं पालनी। यही मैं आपके ससुराल वालों के लिए बोलूँगी, आपने ससुराल वालों से क्या उम्मीदें रखनी है, भई ये मेरा एहसास करेंगे, मेरा ख़्याल करेंगे, मैं इनकी बहू हूँ। देखें आप इनकी बहू बाद में हैं, पहले आप उनके लिए एक गैर हैं। आप एक गैर औरत हैं उनके लिए। तो आपने जो है ना कभी भी इस चीज़ का तो सोचना ही नहीं कि वो आपकी कदर कर लेंगे या फिर आपका जो है ना आपने जितनी उनसे उम्मीदें लगाई हुई हैं वो सब पे खरा उतरेंगे। जी नहीं, ऐसा नहीं होता और ना ही आप अपने शोहर से कोई उम्मीद लगाएं। आपका शोहर आपका हमेशा साथ देगा या फिर आपका शोहर आपके लिए हमेशा स्टैंड ही लेगा, ये भी नहीं होता। पॉइंट नंबर 5, अपनी बेरिया खुद बनाओ।
अक्सर होता क्या है कि ससुराल में जो है ना, हमें जब इतना मासूम समझा जाता है ना कि भाई ये तो हो गई, ये अभी मिल गई है मासूम, सही है। तो फिर वो आपका जो है ना, आपके ख्याल नहीं करते किसी भी चीज में। अगर काम या तो काम आपके ऊपर ज़्यादा थोप देंगे, उनको पता है कि कौन-सा ये आगे से कुछ बोलेगी, इसको तो इसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है, इसने अपनी वैल्यू बनाई हुई नहीं है, क्योंकि ये तो हर चीज़ के लिए राज़ी है। इस बेचारे को जैसे चलाओ ये चलेगी सीधी गाय, ठीक है? कभी-कभी तो ऐसा होगा, नाश्ते के लिए आपके लिए कुछ नहीं होगा, ना ही कोई छोड़ेगा। बोलेंगे, ये तो बोलती ही नहीं है कुछ, कुछ पड़ा होगा कुछ खुद बना के खा लेगी। एक्स वाई जेड वो आपको जब इतना मासूम समझेंगे ना, तो वो आपकी कोई वैल्यू नहीं करेंगे। इस दौर में ना चालाक लड़कियों की वैल्यू है, क्योंकि उसको पता है वो अपने लिए स्टैंड लेगी, वो बोल सकती है, उसकी जबान है, वो बोल देगी। वो मुंह पे बोल देगी, तो इस डर से जो है ना वो आपका थोड़ा ख्याल कर लेंगे कि नहीं भाई ये बोल देगी, तो इससे अच्छा है कि इसके लिए एक ना पहले से पहले ना इसके लिए इंसान तैयार रहेगा कि भाई इसको कुछ नहीं बोलो। तो एक तो आपने ये चीज अपने अंदर से बिल्कुल खत्म करनी है, अपनी वैल्यू बनानी है। अपनी वैल्यू खुद बनाओ। किस तरह से? आपको कोई चीज़ ससुराल में पसंद नहीं आ रही, आपने मुँह पे बोल देना है, भाई मुझे ये चीज़ नहीं अच्छी लग रही, मुझे वो नहीं समझ में आ रहा, आपने मेरे लिए ये क्यों नहीं बचाया, आपने मेरे लिए खाना क्यों नहीं बचाया, यहाँ पर ये चीज़ मेरे लिए कुछ नहीं बची हुई। को जो भी आपको लगता है ना कि जिस चीज़ में आपकी इंसल्ट है, आपको लगता है कि आपको इस चीज़ में डिग्रेड किया जा रहा है, आपकी वैल्यू कम लग रही है आपको, आपने उस चीज़ के लिए स्टैंड खुद लेना है, आपने मुँह पे बोल देना है। बदतमीज़ी नहीं करनी, तमीज़ से जवाब और तमीज़ से ही आपने बात करनी है। आप कोई आपसे सवाल करे, आपने तमीज़ के दायरे में जवाब देना है। आपने उसको आराम से बोल देना है कि देखिए मुझे ये चीज़ नहीं समझ में आ रही, मुझे चीज़ नहीं लग रही, या फिर आपने मेरे लिए ये नहीं रखा, वो नहीं रखा, या फिर मैंने ये चीज़ बनाई थी और देखिए ये भी इसमें नहीं है, मेरे लिए नहीं है। आप आराम से बोल दो। शर्मा-शर्मी क्या करती है लड़कियाँ, बोलती नहीं हैं। फिर वो आगे से उनको समझ आ जाता है ये इसके लिए तो ये कुछ नहीं बोलेगी, तो फिर आइंदा से ना वो वही चीज़ करते हैं आपके साथ, वो आप उसकी ना आदत बन जाती है कि आपके साथ इस तरह से वो वैल्यू ना आपकी गिरती चली जाती है। फिर जब कोई नई बहू आती है ना, वो अपने फ्रेंड लेती है, आपको वही बेवकूफ़ का किरदार दे दिया जाता है और उसको होशियार का। तो ये चीज़ आपने अपने अंदर खुद इख्तियार करनी है, आपने खुद ही होशियार बनना है। तो बस ये थी मेरी कुछ टिप्स और कुछ बातें, मुझे लगा कि आप लोगों को इस चीज़ का पता होना चाहिए, क्योंकि मेरी बहुत प्यारी-प्यारी और मासूम बहनें हैं, जिनको इन चीज़ों का अभी भी नहीं पता। वो अभी भी बहुत मासूम बन के ही अपने ससुराल में ज़िंदगी गुज़ार रही हैं। अपने शौहर के सामने भी वो बहुत मासूम है, और फिर उनकी ना तो कोई वैल्यू है, ना तो उनका कोई किरदार है। वो फिर उनको वैसे ही चलाते रहते हैं गाय की तरह। ठीक है ना? तो बस ये टिप्स थी, और मुझे लगता है कि आप लोगों को मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, कुछ समझने का आपको मेरी वीडियो से मौका मिला है, तो और जो मेरे चैनल पे नए हैं ना, वो चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि आपको इस तरह की अच्छी-अच्छी वीडियोज़ मिलती रहें। जाने से पहले मैं आप लोगों को यही दुआ दूँगी, या अल्लाह पाक जितनी भी मेरी प्यारी बहनें जो है ना, अभी उनकी शादी नहीं हुई है, वो परेशान है अपनी शादी के लिए, अल्लाह पाक उनको अच्छा रिश्ता अता करे। और जो मेरी बहनें ससुराल वाले और जो शौहर की अ, किरदार से, उनके रवैये से तंग है ना, अल्लाह पाक उन सबके शौहरों को जो ना दिल में मोहब्बत पैदा करे उनकी बीवियों के लिए, और ससुराल वालों के दिल में एहसास पैदा करे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।